नूरुद्दीन जंगी इस्लाम का मुहाफिज, अल्लाह का चुनीदा हुक्मरान। 12वीं सदी का दौर था। सालिबी जंगजू क्रूसेडर्स यूरोप से आए और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। मुसलमान जुल्म सह रहे थे, लेकिन बहुत से हुक्मरान दुश्मन का मुकाबला करने से घबरा रहे थे। मगर एक आदमी ऐसा था जो सिर्फ अल्लाह से डरता था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, एक इंसाफ पसंद और अल्लाह का नेक बंदा भी था। उसका मकसूद माल और शान नहीं था, बल्कि इस्लाम का दिफा करना था। वो अपनी रातें इबादत में गुजराता और हमेशा गरीबों और मजलूमों की मदद करता। उसका सिर्फ एक ख्वाब था, इस्लाम के मुकद्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़। नबी का पैगाम। एक रात नूरुद्दीन जंगी ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि हजरत मोहम्मद उसके सामने खड़े हैं और दो आदमियों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, ऐ नूरुद्दीन, मुझे इन आदमियों से बचा लो। नूरुद्दीन ने घबरा कर आंख खोली। उसने फौरन वुजू किया और नमाज पढ़ी। मगर ये सिर्फ एक मर्तबा नहीं हुआ, 3 रात तक एक ही ख्वाब देखता रहा। अब उसे यकीन हो गया कि ये एक डिवाइन पैगाम है। उसने फौरन मदीना जाने का फैसला किया। वो सिर्फ चंद वफादार सिपाहियों के साथ रवाना हो गया। छुपा हुआ दुश्मन। जब नूरुद्दीन मदीना पहुंचा तो उसने आम लोगों की तरह रहना शुरू किया, ताकि किसी को शक न हो। वो हर जगह मुसलमानों से मिलता और किसी अजीब चीज की तलाश करता रहा। एक दिन एक बुजुर्ग उसके पास आए और कहा, सुल्तान, यहाँ 2 अजीब मुसाफिर रह रहे हैं। वो हमेशा लोगों से अलग रहते हैं और कभी हमारे साथ नमाज भी नहीं पढ़ते। नूरुद्दीन ने फौरन अपनी फौज को उन आदमियों का माकन तलाश करने का हुक्म दिया। जब सिपाही वहां पहुंचे और माकन की तलाशी ली, तो एक छुपी हुई सुरंग टनल मिली जो रसूलुल्लाह की कब्र की तरफ जा रही थी। वो दोनों आदमी असल में नसारा क्रिश्चियन स्पाइज थे जो सालिबियों के लिए काम कर रहे थे। उनका मकसूद रसूलुल्लाह के पाक जिस्म को चुराना था, ताकि उनका बड़ान यूरोप ले जा सके। नूरुद्दीन का गज़ब। जब नूरुद्दीन जंगी को यह बात पता चली तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उन दुश्मनों को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उसने कहा, तुम लोग इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? तुम समझते हो कि अल्लाह तुम्हारी चालाकियां नहीं देखता? दोनों जासूस कपने लगे और अपनी सारी साजिश का इकरार कर लिया। नूरुद्दीन ने फौरन उन्हें कत्ल करवाने का हुक्म दिया। इसके बाद नूरुद्दीन ने एक और बड़ा फैसला लिया। नबी की कब्र के इर्द गिर्द एक गहरी सुरंग खुदवाई और उसमें मोल्टन लीड, पिघला हुआ लोहा डलवाया, ताकि अब कोई भी कभी इस तरह की साजिश ना कर सके। मदीना के लोगों की आंखों में आंसू थे। सब कहते थे, अल्लाह का शुक्र है कि उसने नूरुद्दीन जंगी जैसा मुहाफिज भेजा। एक इंसाफ पसंद हुक्मरान नूरुद्दीन सिर्फ एक जंगजू नहीं, एक इंसाफ पसंद और तकवा रखने वाला बादशाह था। उसने गरीबों के लिए अस्पताल, मदरिस और मसाजिद बनवाई। उसका सबसे बड़ा शागिर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी था, जिसने बाद में बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया। 1976 में नूरुद्दीन जंगी इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी छोड़ी हुई मिसाल रहमत और इंसाफ का निशान बन गई। आज भी हर मुसलमान उसको इस्लाम का असलियाती मुहाफिज मानता है। इस कहानी से क्या सीखने को मिला? असल बादशाहत माल और तकात में नहीं, इंसाफ और ईमान में होती है। अल्लाह अपने रसूल की हुर्मात की हमेशा हिफाजत करता है। अगर दिल में सच्चा ईमान हो तो अल्लाह तुमसे भी कोई बड़ा काम ले सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक माशाअल्लाह